Two galvanometers G1 and G2 are having resistance R1 and R2, number of turns N1 and N2, magnetic fields B1, B2 and area of coils A1, A2 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वोल्टेज सेंसिटिविटी. अब आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है बेटा आपका थीटा डिवाइड बाई वी. ठीक है, और वी को हम लिख सकते हैं आई आर, ओम्स लॉ से. ठीक है, अब इसका थीटा तो हमें दिया नहीं है, सिंपल सी बात है. तो हमें ये जो हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर उसकी फॉर्म में ही इसको रखना पड़ेगा. तो बेटा गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है तो गैल्वेनोमीटर का लॉ क्या होता है? ये होता है एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा. यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? एन आई ए बी डिवाइड बाई के. थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, इस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एन आई ए बी डिवाइड बाई के, और नीचे क्या है बेटा आपका आई आर. आई से आई भी खत्म हो गया तो ये होता है एन ए बी डिवाइड बाई के आर. यहाँ पर के बस कांस्टेंट है, बाकी सबकी वैल्यू तो आपको ऊपर दी रखी है. ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यूज़ को हम बार बार आके चेक नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ रेशो ही निकालना है. तो रेशो तो यहाँ पर भी सॉल्व किया जा सकता है. ठीक ना. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एन ए बी डिवाइड बाई के आर. तो हमें G1 G2 का निकालना है. तो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 डिवाइड बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2, के तो कांस्टेंट ही हो गया. तो ये हो जाएगा आपका N1 A1 B1 डिवाइड बाई R1. तो R1 को मैं इधर बाजू में लिख देता हूँ और ये हो जाएगा N2 A2 B2 और R2 को ऊपर लिख देता हूँ. बाकी सब तो के तो कांस्टेंट है तो उड़ जाएगा रेशो में. N1 कितना है? 21 है. और एरिया कितना है बेटा? 10 का पावर -3 दोनों जगह है, तो 10 का पावर -3 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस जो नंबर है उसको लिख देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं. वैसे तो पेन टैप पे सॉल्व कर रहे हैं तो आराम से विजिबिलिटी क्लियर ही होगी. तो 21 इंटू 3.6. उसके बाद B1 कितना है बेटा अपना क्वेश्चन में? 0.25. और R2 ध्यान रखें, R2 कितना है? 7 डिवाइड बाई N2 कितना है बेटा अपना? 15. और A2 कितना है अपना? 1.8. 10 का पावर -3 से ख़त्म हो गया वो. B2 कितना है बेटा आपका? 0.50. और ये कितना है बेटा अपना? 5 है. तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट भी हटा दें, 10 से 10 खत्म हो जाएगा. ये दो पॉइंट हटाएंगे तो ये भी हटा देते हैं. सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं. 18 से 36 जाएगा बेटा आपका 2 बार. ठीक है, ये 18 से ये 36 जाएगा बेटा आपका 2 बार. ये 25 से 50 जाएगा बेटा आपका 2 बार. ये 2 से 2 खत्म हो गया. ठीक है, तो ये 3 से जाएगा ये 5 बार और 3 से जाएगा ये 7 बार. और कुछ तो कट नहीं रहा, तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा. तो 49 डिवाइड बाई 25 ऑप्शन नंबर ए में ही है. ठीक है.